हेलो एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द टेल हर्ट बाय एडगर एलन पोए। ही वाज एन अमेरिकन राइटर एंड आल्सो अ गोथिक राइटर। गोथिक यानी कि जो हॉरर राइटर होते हैं, मोस्टली जिनकी जो स्टोरीज होती है थोड़ी हॉरर टाइप की होती है। एडगर एलन पोए वाज एन अमेरिकन राइटर, पोइट, एडिटर, लिटरेरी क्रिटिक, बेस्ट नोन फॉर हिज पोइट्री एंड शॉर्ट स्टोरी। बेसिकली आपके सिलेबस में सब कुछ शॉर्ट स्टोरी ही दिया हुआ है, तो अभी फ़िलहाल जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं ये वाइडली जाने जाते हैं अपनी छोटी कहानी और लघु कथाओं की वजह से। ठीक, ही इज़ वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द सेंट्रल फिगर ऑफ रोमांटिसिज्म, गोथिक फिक्शन यानी कि हॉरर कहानियाँ जो होती हैं इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अर्ली अमेरिकन लिटरेचर में। इनका जन्म जो हुआ था वो 19 जनवरी 1809 में हुआ था एंड ही वॉज डाइड इन 7 अक्टूबर 1849। एंड इनका जो यूनाइटेड स्टेट आर्मी के अंदर 1827 में ये अज्यूम किए गए थे और एडगर ए पेरी के नाम से। इनका जो पहला फर्स्ट कलेक्शन हुआ था वो टैमरलेन एंड अदर पोएम्स था। सो अगर आता है कि एडगर एलन पोए का जो पहला कलेक्शन है वो क्या रहेगा, तो टैमरलेन एंड अदर पोएम, और ये क्रेडिट किया गया था बोस्टोनिया में, बोस्टोनिया। जनवरी 1845 में इन्होंने अपना पहला पोएम द रेवन पब्लिश किया था, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली थी। एंड आफ्टर दैट ही प्लान टू प्रोड्यूस हिज ओन जर्नल द पेन। लेटर उसे रिनेम किया गया था, दूसरा नाम दिया गया था द स्टाइलिश। बट बिफोर इट बीन पब्लिश इनकी डेथ हो जाती है जब ये 40 ईयर के होते हैं। एंड इनके जो डेथ के सर्कमस्टांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस होते हैं, सो मोस्ट ऑफ द लोग इसे जान नहीं पाते। एंड नाउ हम डिस्कस करेंगे स्टोरी के बारे में। तो फर्स्टली इसका एक ओवरव्यू देते हैं एंड आफ्टर दैट हम रियल स्टोरी टेक्स्ट को पढ़ के डिस्क्राइब करेंगे। टेल हर्ट जो होता है वो गॉथिक हॉरर स्टोरी होता है। ठीक, ये गॉथिक एलिमेंट पे बेस्ड होता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा मिस्टीरियस चीज़ें होती हैं। इसका फर्स्ट पब्लिकेशन 1843 में हुआ था। इस कहानी के दो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। पहला एक अननेम नरेटर है और दूसरा ओल्ड मैन है who insist on his sanity while describing the murder of an old man driven by old man vulture eyes। यहाँ पे जो अननेम नरेटर होता है वो जो ओल्ड मैन होता है उसका मर्डर करता है एंड रीजन बिहाइंड द मर्डर इज वल्चर लाइक आई। जो ओल्ड मैन होता है उसकी जो आई होती है ना वो वल्चर टाइप्स होती हैं। ओके, किसी मूवी वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा। सो द स्टोरी इज फेमस स्टडी इन साइकोपैथोलॉजिकल एक्सप्लोरिंग थीम ऑफ गिल्ट, मैडनेस, अनरिलायबल नरेटर एंड दिस इज़ द थीम ऑफ स्टोरी। इसकी जो थीम दी गई है वो साइकोलॉजिकल ज़्यादा इम्पैक्ट की गई है क्योंकि यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देखने को मिलता है कि किस तरीके से जो अननेम नरेटर है राइटर से बिना किसी फाइट के, बिना किसी रीज़न के उसका मर्डर करने के लिए सोचता है एंड एट लास्ट वो इसमें सक्सेस होता है एंड आफ्टर दैट ही मर्डर द ओल्ड मैन। सो नाउ कम टू द स्टोरी द टेल हर्ट बाय एडगर एलन पोए। यहाँ पे ये जो दिया गया है इसमें ये अनिम नरेटर की जो लाइन्स हैं, ओके, कि वो बताता है कि हाँ ये ट्रू है कि आई हैव बिन वेरी इल, लेकिन तुम्हें कैसे क्या लगता है कि मेरा कंट्रोल नहीं है मेरे माइंड पे, या फिर मैं मैड हूँ? क्या आप देख नहीं सकते कि मेरा फुल कंट्रोल है मेरे माइंड पे एंड मैं बिल्कुल भी पागल नहीं हूँ, ना ही मैं किसी भी तरीके से बीमार हूँ। मैं वो सारी चीज़ें सुन सकता हूँ। मेरे इंस्टिंक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं। मैं जो आवाज़ कभी नहीं सुन सकता था वो अब भी सुन सकता हूँ। आई हर्ड साउंड फ्रॉम द हेवन। मैं स्वर्ग से भी आवाज़ सुन सकता हूँ, हेल से भी आवाज़ें सुन सकता हूँ। लिसन आई आई टेल यू हाउ इट हैपन, और मैं आपको ये बताता हूँ कि किस तरीके से हुआ। सो ये जो वर्ड्स हैं, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये सारे नरेटर के दिए गए हैं। ओके, ये जो भी वर्ड्स हैं ये सभी नरेटर के हैं। ओके, ठीक है। So it is impossible to say how the idea first entered in my mind. There was a reason for what I did. यहाँ पे जब बताने लगते हैं कि ये कितने ज़्यादा हेल्दी हैं, इनका माइल हेल्दी है, फिर भी लोगों को डाउट है, तो बताते इज इम्पॉसिबल टू से। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है कि उनके दिमाग में आइडिया कहाँ से आता है। आई डिड नॉट हेट ओल्ड मैन। मैं उस बूढ़े व्यक्ति से नफ़रत नहीं करता था, ना ही मैं उससे प्यार करता था, ना ही उसने कभी मुझे हर्ट किया था, ना मैं उसके पैसों से प्यार करता था। आई थिंक इट वॉज हिज आई। यहाँ पे अन्य नरेटर बता रहा है कि मुझे उस बूढ़ा व्यक्ति जिसको ये मारने की सोचता है उसके पास इससे उसको कोई भी दुश्मनी नहीं थी। ना इससे वो प्यार करता था, ना उसे नफरत करता था, ना बूढ़े व्यक्ति ने कभी इसे हर्ट किया था। सो
हिज आई वॉज लाइक वल्चर। मेन रीज़न उसके मर्डर का जो रहता है, उसकी जो आंखें होती हैं वो वल्चर टाइप होती हैं। द आई, one of those terrible birds that watch and wait while an animal die and then fall upon the dead body and pull it into pieces and eat। जो बूढ़े व्यक्ति की जो आंख थी वल्चर टाइप की, उसे देख के ऐसा फील होता था कि जैसे वो जो गिद्ध होते हैं कि किसी डेड बॉडी को कंटिन्यूअसली देखते हैं, आफ्टर दैट जब वहाँ पे कोई नहीं होता है तो उसे खा जाते हैं डेड बॉडी को। When the old man looked at me with his vulture eye, a cold feeling went up and down my back. Even my blood became cold, and so I finally decided that I had to kill the old man and close for that forever। और बताता है कि जब बूढ़ा व्यक्ति उसे देखता है तो उसे कैसा फील होता है। उसे बहुत ज़्यादा उसके जो शरीर होती है वो कांपने लगती है, या फिर वो कोल्ड हो जाता है, वो पूरा 1 मिनट के लिए सूझ में पड़ जाता है। यहाँ पे उसके जो ब्लड होते हैं पूरे ठंडे हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए वो डिसाइड करता है कि अब वो बूढ़े आदमी को फाइनली मार देगा हमेशा के लिए, उसकी आंखों को हमेशा के लिए बंद कर देगा। सो यू थिंक दैट आई एम मैड, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं पागल हूँ? अ मैड मैन कैन नॉट प्लान, बट यू शुड हैव बीन सीन मी ड्यूरिंग ऑल ऑफ द वीक। आई वॉज फ्रेंडली टू ओल्ड मैन एज आई कुड बी एंड वार्म एंड लविंग। तो यहाँ पे जो राइटर वो जो अनिम नरेटर वो बता रहे हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि कोई पागल व्यक्ति रहेगा जो कोई प्लान बनाएगा? बिल्कुल भी नहीं। मैं पूरे हफ्ते जो होता है, मैं पूरे उस ओल्ड मैन के साथ बहुत फ्रेंडली रहता हूँ, बहुत लविंग रहता है मेरा बिहेवियर उसे लेके, बहुत वार्म रहता है। एवरी नाइट अबाउट 12 o'clock, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टाइम। ओके, वो बताता है कि एवरी नाइट, पूरी रात, मतलब 1 हफ्ते तक पूरी रात जो होती है वो लगभग 12 बजे के आसपास बूढ़े व्यक्ति का डोर खोलता है रूम का। एंड वेन द डोर वॉज ओपन वाइड एनफ, आई पुट माई हैंड एंड देन माई हेड। In my hand, I had a light covered over with cloth so that no light showed. And I stood there quietly, then carefully I lifted the cloth just a little so that a single thin, small light that crossed that eye. For even 7 nights I did this, 7 long nights, every night at midnight. Always the eye was closed, so it was impossible for me to do work. For that was not the old man I felt I had to kill. It was his evil eye। यहाँ पे राइटर बताते हैं कि पहले तो वो 1 हफ्ते तक पूरा उससे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहते हैं, बहुत वार्म लविंग बिहेवियर करते हैं। एंड आफ्टर दैट प्रत्येक रात 12 बजे वो उसके रूम के बाहर जाते हैं एंड धीरे से दरवाज़ा खोलते हैं। एंड आफ्टर दैट पहले अपना सिर फिर अपने हाथ को अंदर डालते हैं एंड क्वाइटली उसे देखते हैं। तो उस टाइम पे उसकी जो ओल्ड मैन की जो आंखें होती हैं वो हमेशा बंद होती है, वो हमेशा सोया रहता है। सो इट वॉज़ वेरी इम्पॉसिबल एंड क्वाइट डिफिकल्ट फॉर द अननेम्ड नरेटर टू किल द ओल्ड मैन। ये उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि उसे ओल्ड मैन से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम उसकी आइज से होती है। एंड एवरी मॉर्निंग आई वेंट टू हिज रूम विद ए वार्म फ्रेंडली वॉइस। आई आस्क्ड हिम हाउ ही हैड स्लेप्ट। ही कुड नॉट गेस दैट एवरी नाइट just 12 I looked at him and slept. The 8th night I was more than usually careful. As I opened the door, the hand of clock moved more quickly than I did my hand. Never before had I felt so strongly my own power. I was now sure of success. अब बोलता है कि ठीक है, अब 8th नाइट जो होता है वो उसके रूम में जाता है एंड दिस टाइम ही वॉज वेरी श्योर, और उसे थोड़ा सा पावरफुल भी होता है। एंड हर रात वो जब मॉर्निंग में वो ओल्ड मैन से पूछता है कि आपकी रात कैसी गई, तो जो बूढ़ा व्यक्ति रहता है ही वॉज टोटली अनअवेयर कि रात को क्या हुआ है। तो ही वॉज लाइक ओके। द ओल्ड मैन वॉज लाइंग देयर नॉट ड्रीमिंग दैट आई वॉज एट हिज डोर। और जब वो 8th नाइट उसके डोर पे जाता है तो जो बूढ़ा व्यक्ति होता है वो सो रहा होता है एंड उसको पता नहीं होता, अंदाज़ा नहीं होता कि सोच भी नहीं सकता कि उसके बाहर कौन है, रूम के बाहर। सडनली ही मूव हिज बेड। You may think I become afraid, but no. The darkness in his room was thick and black. I knew he could not see the opening of the door. I continued to push the door slowly, softly. I put in my hand with the covered light. Suddenly, the old man sat straight up in the bed and cried, "Who's there?" जब दरवाज़ा खुलता है तो वो करवट लेता है एंड आफ्टर दैट अन्निम नरेटर बोल रहा है आपको क्या लगता है कि उसे मैं डर जाता हूँ? बिल्कुल नहीं।
क्योंकि वो जब रूम में जाता है तो एक कंबल लेके जाता है, उसके हाथ में एक टॉर्च होता है एंड वहाँ पे किसी को डाउट नहीं हो सकता। लेकिन जो फ़िलहाल के लिए ओल्ड मैन जो होता है वो तुरंत बैठ जाता है उठ के और चिल्लाने लगता है कि वहाँ कौन है। स्टूड क्वाइटली स्टिल, वो नरेटर बोल रहा है कि मैं वहाँ चुपचाप खड़ा हो जाता हूँ। फॉर एन होल आवर आई डिड नॉट मूव, नॉट डिड आई हियर हिम अगेन lie down on his bed. He just sat there listening. Then I heard a sound, a low crying of fear which came from the old man. Now I knew that was sitting up in his bed. Filled with fear, I knew that he knew that I was there, did not see me there. He could not hear me there. He felt me there. Now he knew that was standing there. यहाँ पे बताता है कि वो चुपचाप वहाँ खड़ा रहता है, तो जो ओल्ड मैन रहता है उसको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता वहाँ कौन है, क्या है, कैसे हो रहा है। अप्रॉक्सीमेटली वो वहाँ पे कुछ घंटों तक खड़े रहता है एंड आफ्टर दैट उसे लगता है कि बूढ़ा व्यक्ति सो गया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं होता है। किसी तरीके से पता चलता है कि जो ओल्ड मैन रहता है उसे ऐसा एहसास होता है कुछ समथिंग इज़ फिशी एंड वो उठ के बैठ जाता है। वो अपनी डेथ को वहाँ स्मेल कर लेता है, फेल्ट कर लेता है और उसकी जो आँखें होती हैं वो खुल जाती हैं। स्लोली लिटिल बाय लिटिल आई लिफ्टेड द क्लॉथ अंटिल अ स्मॉल स्मॉल लाइट केव फ्रॉम अंडर इट फॉल अपॉन द वल्चर आई। और धीरे धीरे जो राइटर होता है, सॉरी अन्य नरेटर होता है, वो टॉर्च को घुमाता है। अचानक जो टॉर्च होती है वो उसकी वल्चर आइज पे जाके गिरती है। इट वॉज ओपन, वाइट वाइट ओपन एंड माई एंगर इंक्रीज एट इट लुक्ड स्ट्रेट एट मी। और जब वो टॉर्च की जो रोशनी होती है उसकी आंखों पे पड़ती है तो वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है और उसे देख के जो नरेटर है उसका गुस्सा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो डायरेक्टली स्ट्रेट उसे ऐसा फील होता है उसे देख रही है। आई कुड नॉट सी द ओल्ड मैन फेस, ओनली दैट आई, दैट हार्ड ब्लू आई ऑन द ब्लड इन माई बॉडी बिकम लाइक आइस। बोल रहा है कि अब गुस्से से मेरे जो खून है ना वो बहुत ज़्यादा खौल रहा है कि हाँ ठीक है, इस वल्चर आइस को मैं देख रहा हूँ। और यहाँ पे उसकी जो नज़र है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी वल्चर आइस पे है, उस ओल्ड पर्सन पे नहीं है। Have I not told you that my hearing had become unusually strong? Now I could hear a quick, low, soft sound like the sound of the clock heard through a wall. It was beating of the old man heard. I tried to stand quietly, but the sound grew louder. The old man's fear must have been great indeed. And as the sound grew louder, my anger became greater and more painful. But it was more than anger in the quiet night, in the dark silence of bedroom. My anger became fear, for the heart was beating so loudly that I sure someone must hear. The time had come. I rushed to room crying, died, died. The old man gave a loud cry of fear. I fell upon him and held the bed covers tightly over his head. Still his heart was beating, but I smiled as I felt the success was near. For many minutes, that heart continued to beat, but at the last beating stop, the old man was dead. I took away the bed cover and held my ear over his heart. There was no sound. Yes, he was dead, dead as stone. His eye would trouble me no more. यहाँ पे जब उसे उसकी आंखों को देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो वहाँ पे अचानक से उसे घड़ी की जो टिक टिक की आवाज़ है बहुत तेज़ सुनाई देने लगती है, उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। ऐसा मानो पूरी तरफ साइलेंस हो जाता है और उसको सिर्फ ऐसी आवाज़ें सुनाई देती है जो उसके एंगर को बढ़ाती है। एंड वो उस बूढ़े व्यक्ति की तरफ दौड़ता है और अचानक से बेडशीट जो होती है उसे लेकर के बेड कवर उसकी फेस पे लगा देता है उसे मारने के लिए कि घुटन से वो मर जाएगा। टाइटली उसे बांध देता है एंड तब तक बांध ही रखता है जब तक उस ओल्ड मैन की जो सांसें हैं वो रुक ना जाए, जब तक उसकी हार्ट बीट रुक ना जाए। एंड जितनी ही शांत, क्योंकि रात का टाइम होता है तो सब कुछ बहुत साइलेंट होता है, वहाँ पे जो साउंड होती है बहुत क्लियरली सुनाई देती है। तो जब वो मर जाता है, उसकी आईज हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं, तब ये बोलता है कि यस ही वॉज डेड, डेड एज स्टोन। अब वो मर चुका और ऐसा मर चुका है ऐसा मानो पत्थर के समान। अब उसकी आंखें मुझे कभी भी ट्रबल नहीं करेंगी। सो आई एम मैड यू से,
यू शुड हैव सीन हाउ केयरफुल आई वॉज टू पुट द बॉडी वेयर नो वन कुड फाइंड इट। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं पागल हूँ? नहीं, अब मुझे ये देखना है कि मुझे इसकी बॉडी को कहाँ रखना है। फर्स्ट आई कट ऑफ द हेड, देन द आर्म ऑफ इट एंड द लेग। फर्स्टली वो क्या करता है कि ओल्ड मैन का पहले उसका सिर कट करता है, सिर हेड, एंड उसके फिर पैर और आर्म्स को करता है। आई वॉज केयरफुल नॉट टू लेट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड फॉल ऑन द फ्लोर। वो इतना केयरफुली ये सारी चीज़ें करता है कि एक बूंद खून भी फर्श पे ना गिरे। I pulled up the three of the board that formed the floor and put the piece of the body there. Then I put the board down again carefully, so carefully that no human eye could see that they had been moved. And after that जो फ्लोर होता है, फ्लोर से वो 3 पीसेस जो होता है ना, उसके कुछ पीसेस निकालता है, मतलब जो फर्श होती है 3 पीसेस निकालता है बोर्ड के, बॉडी को उसके अंदर डालता है एंड केयरफुली उसे पूरा कवर कर देता है कि कोई ये ना जान पाए कि यहाँ पे क्या हुआ है। As I finished this work, I heard that someone was at the door. It was now 4 o'clock in the morning, but still dark. I had no fear, however. I went down to open the door. 3 men were at the door, 3 officers of the police. One of the neighbor had heard the old man cry and had, what's this, called the police. These 3 had come back to ask question to search of the house. यहाँ पे जो राइटर है, अन्य नरेटर बताता है कि किस तरीके से उसने उसको दफनाया, आई मीन फर्श के 3 बोर्ड्स को निकाल के। एंड जैसे ही वो ये सारा काम ख़त्म करता है तब तक 4 बज चुके होते हैं। एंड 12 बजे से 4 बजे के बीच में सारा मर्डर का कांड होता है। 3 ऑफिसर्स उसके डोर पे बेल रिंग करते हैं, क्योंकि जब वो बूढ़ा व्यक्ति चिल्लाता है तो उसका कोई नेबर सुनता है और वो पुलिस को कंप्लेन करता है। यहाँ पे 3 पुलिस वाले आते हैं उसे क्वेश्चन पूछने के लिए। आई आस्क्ड द पुलिसमैन टू कम इन। चूँकि ये पूरा काम ख़त्म कर चुका होता है तो वो पुलिसमैन को अंदर बुलाता है। द क्राई आई सेड आई वॉज माई रूम इन अ ड्रीम। वो बोलता है कि जो आवाज़ मेरे नेबर ने सुनी है वो मैं अपने सपने में चिल्ला रहा था। द ओल्ड मैन आई सेड आई वॉज अवे, ही हैड गोन टू विजिट अ फ्रेंड इन अ कंट्री। बताता है कि जो मेरे साथ बूढ़ा व्यक्ति रह रहा था वो कहीं बाहर गया हुआ है अपने दोस्त से मिलने के लिए। I took them through the whole house, telling them to search it all, to search well. I led them finally into the old man's bedroom as if playing a game with them. I asked them to sit down, talk for a while. और उसके बाद बोलता है कि पूरे घर की तलाशी अच्छे से लेने देता है, ओल्ड मैन के रूम की भी, एंड बोलता है कि अगर आपके पास टाइम हो तो क्यों ना एक गेम खेला जाए। My easy, quiet manner made the policeman believe my story, so they sat talking with me in a friendly way. But although I answered them in the same way, I soon wished that they would go. My heart and then was a strange sound in my ears. I talked more and faster. The sound became clearer, and still they sat and talked. Suddenly, I knew that the sound was not in my ears. It was not just inside my head. At the moment, I just have become quite white. I talk still faster and louder, and then sound too became louder. It was quick, low, soft sound, like the sound of clock heard through a wall, a sound I knew well. Louder it became and louder. Why did the men not go louder, louder? I stood and walked quickly around the room. I pushed my chair across the floor to make more noise, to cover the terrible sound. I talked even louder. And still the men sat and talked and smiled. Was it possible that they could not hear? इसके बाद यहाँ पे ना उसे, जब पुलिस वाले बैठ के उसे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं, फिर उसको बहुत तेज़ी से कुछ न कुछ आवाज़ सुनाई देने लगती है। एंड ही विश कि पुलिस वालों को वहाँ से चले जाना चाहिए, और वो आवाज़ कंटिन्यूसली उसे तेज़ी से सुनाई ही देती है। और बोलता है कि क्यों इनको नहीं सुनाई दे रहा है, एंड ये जो आवाज़ होती है वो कुछ नहीं होती है। नाउ इट वॉज दे हु प्लेइंग अ गेम विद मी, आई वॉज सफरिंग मोर देन आई कुड बेयर। और वो तब तक उस चीज़ को सफ़र करता है जब तक वो सह सकता है, उनके स्माइल को, और ये आवाज़ उसके लिए हमेशा तेज होती चली जाती है। सडनली आई कुड बियर इट नो लॉन्गर। और अचानक से ही इन सारी चीज़ों को वो सह नहीं पाता है। ओके, देन आई पॉइंटेड एट द बोर्ड एंड क्राइड, येस येस आई किल्ड हिम, होल्ड द बोर्ड एंड यू सेल सी, आई किल्ड हिम, बट वाई डज हिज हार्ट नॉट स्टॉप बीटिंग, वाई डज इट नॉट स्टॉप। और उसके बाद यहाँ पे वो खुद से
मान लेता है कि हाँ मैंने ही उसे मारा है, और अगर आपको बिलीव नहीं होता तो आप बोर्ड को हटा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कन्फेस करता है वो खुद को खेलते खेलते, क्योंकि उसके साइकोलॉजिकल यानी कि उसके दिमाग में ये चीज़ें बन चुकी होती हैं कि किस तरीके से उसने उस ओल्ड मैन का मर्डर किया है। एंड नाउ ही कन्फेस ऑल हिज क्राइम इन फ्रंट ऑफ पुलिस, एंड आफ्टर दैट ही गॉट punishment whatever. So thank you so much for watching the video. Please like, share and subscribe obviously.